Hello, what's up guys? स्वागत है आप सबका ऑन डे 7 ऑफ PostgreSQL सीरीज एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी डिलीट स्टेटमेंट या डिलीट क्वेरी आप इसे कह सकते हो। तो अभी तक हमने कर्ड ऑपरेशन में ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया। C फॉर क्रिएट मतलब आपका इंसर्ट, R फॉर रीड हमने सेलेक्ट देख ली एंड कल की वीडियो में हमने U फॉर अपडेट, नॉर्मली अपडेट वो क्वेरी हमने टैकल कर लिया है। एक चीज आपका बचता है दैट इज D फॉर डिलीट एंड तो आज हमारा फाइनली कर्ड ऑपरेशन कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिलीट ये जो कीवर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज योर डिलीट। तो ये क्या करता है गाइस, ये सिंपली आपकी जो टेबल के जो रोज है उनको ये वन बाय वन डिलीट करता है। या तो आप सिंगल रो को डिलीट कर सकते हो या मल्टीपल रोज को एक साथ डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये रो बाय रो डिलीट करता है। दैट्स द रीजन वाई अगर आप एकदम मैसिव या यूज डेटा सेट को अगर एक ही बार में डिलीट करना चाहो देन ये बहुत ही स्लो काम करता है। तो वहां पे आपका काम आता है ट्रंकेट, है ना। मैं ट्रंकेट में आता हूँ थोड़ी देर में। एक है आपका सॉफ्ट डिलीट, दूसरा आपका कहलाता है हार्ड डिलीट। ये जो सॉफ्ट एंड हार्ड डिलीट है ना गाइस, आपको लग रहा होगा कि जब हम बात करते हैं डिलीट की तो शायद यहाँ पे भी कुछ डिलीट रिलेटेड ही होगा ये, बट द थिंग इज यहाँ पे जो सॉफ्ट डिलीट है यहाँ पे हम कुछ डिलीट नहीं कर रहे। इंस्टेड हम क्या करें कि हमारा जो यूआई है, बेसिकली जो यूजर इंटरफेस है, उनसे हम उसको बस छुपा रहे हैं। मतलब डेटाबेस में तो उस बंदे का डेटा डेटा रहेगा, बट आप लोगों को लाइक स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा यूआई में। मतलब कैसे, जैसे हम यहाँ पे क्या करें, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हम देख रहे हैं ना। ये सिंपल से एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कुछ कोर्सेज को एनरोल करा होगा, बट किसी ने अब ड्रॉप आउट कर लिया, है ना। मतलब 3 साल का उनका कोर्स था, 2 साल पढ़ के तीसरे साल में ड्रॉप आउट ले लिया। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे जो हमारे यूजर्स होंगे, उनका जो स्टेटस एक्टिव था उसको अब हम उसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। बेसिकली इज एक्टिव जो था ट्रू से फॉल्स हम कर देंगे। बस इतना करने से ही जो भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स जो उनको दिखाई दे रहा था कि इस थर्ड ईयर के बच्चे का नाम क्या है, जो भी है वो तो चला गया ना। बिकॉज हमने इसको फॉल्स कर दिया तो वो दिखेगा ही नहीं। मतलब लोगों को क्या लगेगा, यार इसका नाम नहीं यहाँ पे, इसने ड्रॉप आउट ले लिया, ये चला गया, है ना। बट इन रियलिटी हमने उसको डिलीट किया ही नहीं है वो, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि हमें देखना पड़े कि उसने अभी तक कितना फीस स्ट्रक्चर प्रॉपर दिया था कि नहीं, सब कुछ उसका क्या है। एटलीस्ट वो हमें वो जो डेटा हमारे पास सेव तो रहेगा। तो सॉफ्ट डिलीट में आप एक्चुअली डिलीट नहीं करो, जस्ट उसको आप अपडेट करो इन सच अ वे कि यूआई में ऐसा लगेगा कि वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, बट बिहाइंड द सीन इन योर डेटाबेस वो एग्जिस्ट करता होगा, कर रहा होगा। देन हार्ड डिलीट में मतलब आप फाइनली उसको एग्जैक्ट प्रॉपरली आप उसको डिलीट करो, उसका पूरा डेटा ही डेटाबेस से उड़ा दे रहे हो। मतलब अगर आप उसको सर्च करने जाओगे उसका एक भी डेटा आपको नहीं मिलेगा। सॉफ्ट वर्सेस हार्ड डिलीट। देन वी हैव दिस ट्रंकेट। द थिंग इज डिलीट जो है रो बाय रो काम कर। आप सपोज आपका एक टेबल है, उसमें 1000 से ज़्यादा डेटा है। आपको लगे मेरे को ये जो 10 रो है ये मुझे पसंद नहीं आ रहे, ये इनको आप हटाओ। आप वहाँ पे डिलीट यूज़ करो। कोई तो भी कंडीशन लाइक जिन्होंने अभी तक पे फी नहीं, कॉलेज फीस पेड नहीं करा, आप उनको डिलीट कर दो, है ना। आप वो कर दोगे। बट जब बात आती है ना ट्रंकेट की, ट्रंकेट में एक रो, सिंगल रो, मल्टीपल रो का कोई सीन नहीं है। पूरा का पूरा टेबल एक ही बार में आप उड़ा दोगे। नॉट द एग्जैक्ट टेबल का जो भी हमने क्रिएट करा था, बट टेबल के अंदर का जो रिकॉर्ड्स है, जो डेटा है, वो उड़ जाएगा। इट्स लाइक जब आपने फर्स्ट टाइम टेबल क्रिएट करा था ना, विदाउट इंसर्टिंग इवन अ सिंगल डेटा, तो कुछ वैसा ही आपका हो जाएगा। मतलब वापस से वो उस स्टेज पे आ जाएगा। पूरा कंप्लीटली उड़ाना है तो ट्रंकेट, रो बाय रो या 2-3 उड़ाना है एक साथ तो डिलीट, बस यही है, ठीक है। एंड बाकी कोई डिफरेंस नहीं। अगर कंप्लीट उड़ाना हो तो डिलीट जाओ, ये फास्टर है, सेफर है। डिलीट में बहुत टाइम लगेगा अगर यूज डेटा रहेगा तो। ऑल राइट, देन दिस इज हाउ डिलीट सिंटेक्स काम करता है इन योर पीजी, बेसिकली PostgreSQL। इट्स सिंपल। आप देख सकते हो डिलीट ये कीवर्ड है आपका, ऑब्वियसली फ्रॉम विच टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, लेट इट बी योर यूजर, कोर्सेस, डिपार्टमेंट, है ना, या फीस। एंड वेयर, देखो गाइस, नो मैटर व्हाट वेयर कंडीशन तो आपको देना ही पड़ेगा। एल्स डिलीट फ्रॉम करोगे तो फिर सब कुछ ही उड़ जाएगा आपका, है ना। सिर्फ अगर आप इतना लिख दोगे तो फिर तो आपका पूरा टेबल ही उड़ गया। टेबल उड़ गया मतलब टेबल के अंदर का जो रिकॉर्ड्स था सब उड़ गया। दैट्स वाई वेयर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आप मत भूलना। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, जब आप अपडेट के साथ खेल रहे हो, चाहे आप डिलीट के साथ खेल रहे हो, आपको ये वेयर कंडीशन नहीं मिस करना है। ये वो ऑल राइट, एक सेकेंड। डिलीट फ्रॉम, ये देखो कमांड टेबल का नाम वेयर क्लॉज, एग्जाम्पल कुछ ऐसा, डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर ID इक्वल टू 7। सो ईजी, मतलब एकदम ईजी। वार्निंग आप देख सकते हो, वेयर क्लॉज आपको भूलना नहीं है। एंड बेस्ट प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ को डिलीट करने से पहले, जैसे हमने कल की वीडियो में भी देखा था, अपडेट की वीडियो में, एक बार सिलेक्ट क्वेरी फायर करके देख लो कि भाई जिसको आप डिलीट करने जा रहे हो उसका जो ID है या उसका जो यूनिक की है, लेट इट बी योर प्राइमरी की या लेट इट बी योर ईमेल,
वो प्रॉपर है या नहीं, ऐसा ना हो कि आप गलती से किसी और को उड़ा दो, फिर लग जाएंगे, है ना, एक बार वापस आएगा नहीं फिर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ट्रंकेट का सेम वही कमांड है, देखो, ट्रंकेट देन टेबल एंड देन वी हैव दिस टेबल का नाम सिंपल, ट्रंकेट टेबल एंड देन खाली डिलीट के बदले ट्रंकेट, ट्रंकेट के बदले डिलीट, इतना ही है, ठीक है। ये सब कुछ उड़ा देगा। यहीं पे लिखा है ड्रॉप्स ऑल डेटा पेजेस एसोसिएटेड विद द टेबल, मैंने जो बताया गाइस वही है, आप इसको पढ़ लो। एंड वी हैव सम बेस्ट प्रैक्टिसेस, मैंने बोला ऑलवेज यूज सेलेक्ट बिफोर डिलीटिंग एंड अपडेटिंग। एंड मोस्टली जब आप वेयर क्लॉज यूज़ करोगे तो आपको प्राइमरी की जो है उसके साथ ही आप जाना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड हमेशा की तरह है सम प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड इसका मैंने सोर्स कोड जो है पूरा प्रोवाइड करके रखा हुआ है, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सब कुछ उसके अंदर, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक टारगेट 500 लाइक से। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज मुझे उसी से ही मोटिवेशन मिलता है कैसे बिल्कुल फ्री में मैं वीडियो अपलोड करते रह सकूँ, ठीक है। एंड तो बिना किसी देरी का अब हम स्टार्ट करते। सो देखो यहाँ पे आया कुछ, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आकाश बसनेत, बसनेत बेसिकली नेपाली सरनेम है ये, उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया, ठीक है। वी डोंट वांट टू लूज दिस पास्ट फी पेमेंट रिकॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ये जस्ट अभी एग्जांपल हमने पढ़ा था एंड यहाँ पे एग्जांपल पे वो आ भी गया। सो वी हाइड हिम इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग हिम। तो ये मुझे कमेंट करके बताओ कि अब मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ, इज इट अ सॉफ्ट डिलीट और अ हार्ड डिलीट, ठीक है। मतलब वही हुआ, आकाश बसनेत जो है वो अब ड्रॉप लेना चाह रहा है। सो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर्स, हाँ, एक सेकेंड, नाम ही आकाश बसनेत है क्या, वेयर नेम इक्वल टू आपको सिंगल सॉरी या ओवर हियर, तो सिंगल कोट्स के अंदर देखो तो, या परफेक्ट। सो आकाश बसनेत, ओके ठीक है, खाली मुझे क्या करना, ड्रॉप आउट कर लिया ना उसने, ठीक है। सो कल के दिन में पढ़ा था अपडेट, देन आपका यूजर्स सेट लिखना ही पड़ेगा, इज एक्टिव इक्वल टू फॉल्स कर दो, वेयर ईमेल है ना, बस दिस इज इट, इतना अगर आप कर दोगे। एक सेकेंड पहले चलो जल्दी से इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। एंड दैट्स योर, ओ माय गॉड, इज एक्टिव पहले से फॉल्स था यार इसका तो, क्वेश्चन के हिसाब से अगर फॉल्स था तो अब ये समझ लो कि एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ बस, ठीक है, अपना ये काम करे, हालांकि काम तो करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो ट्रू हो गया अब, ठीक है। अब सपोज लेट्स इमेजिन अब इसने ड्रॉप आउट ले लिया, है ना, ड्रॉप आउट ले लिया, अब मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, या परफेक्ट, ओके। एक चीज़ है यहाँ पे, मैंने बताया था कल के दिन अगर आप अपडेट करते हो तो जब आप उसको रन करोगे तो आपको रिटर्न में कुछ आता नहीं, तो डेट्स वाई हम रिटर्निंग एक जो कीवर्ड है वो हमने यूज़ करा था, राइट, ताकि मुझे ये पता चले कि भाई वो प्रॉपर हुआ कि नहीं। बट जो भी हो, ये हो गया है तो अपने को टेंशन नहीं लेना है। बस एक काम करता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे तो आपको पता चल ही जाएगा। ये देखो अब ये फॉल्स हो गया वापस से, यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स फॉल्स, ठीक है, ऑल राइट। देन व्हाट, सिंगल रो हार्ड डिलीट विथ रिटर्निंग, ठीक है। सो एक स्पैम यूज़र है, ठीक है, वी नीड देम कंप्लीटली, ठीक है। एक यूज़र है जो कि स्पैम, स्पैम है कोई तो भी, लाइक फेक है, जो आ गया बस किसी तरीके से। सो नाउ वी वांट टू डिलीट, सो इट्स योर डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू क्या है देखे तो ज़रा, एक सेकेंड, ओ माई गॉड, नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, बट लेट्स इमेजिन ऐसा है ना, लेट्स इमेजिन ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बस इस क्वेरी को पकड़ेंगे एंड देन हिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये वाला इस कॉलम का जो भी नॉट कॉलम, ये अब इससे क्या होगा कि हमारा ये जो ईमेल आईडी है अगर ये एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो रोज है वो डिलीट हो जाएगी, सिंपल, ठीक है ना। बैच डिलीशन, क्लीनिंग अप द डेटाबेस, ना the academic year is over, the college administration wants to permanently remove every single student or professors whose account is currently marked as inactive। अब यहाँ पे समझो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। एंड बात हो रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स या कौन है अपने ये प्रोफेसर्स, द थिंग इज कि आपको लग रहा होगा कि आप स्टूडेंट्स के टेबल में जाके, प्रोफेसर्स के टेबल में जाके करेंटली इनएक्टिव, मतलब उनकी जो इज एक्टिव की जो फील्ड की जो वैल्यू है
वो अगर फॉल्स है ना, तो उनको आप डिलीट कर दो। और सिर्फ एक नहीं है, सबको डिलीट करने की बात हो रही है। द थिंग इज कि चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो प्रोफेसर्स हो, दे ऑल बिलोंग्स टू वन टेबल, दैट्स योर यूजर्स। तो हमारे पास सिर्फ एक यूजर्स का ही टेबल है जिसके अंदर वो सब कुछ है। सो लेट इट बी योर प्रोफेसर्स या स्टूडेंट्स, उनका अगर इज एक्टिव वाली जो फील्ड है वहाँ पे वैल्यू अगर फॉल्स रहती है तो सबको उड़ाओ भाई। अब सिंपल यही है, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रंकेट हम यूज़ कर सकते थे, बट ट्रंकेट लाइक कंप्लीटली वाइप आउट कर देगा, सारे रोज आई मीन सारे डेटा उड़ा देगा। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट डेटा उड़ाना है, बट वी हैव अ कंडीशन एंड दैट इज कि इज एक्टिव जिसका फॉल्स हो, है ना। ट्रंकेट में कोई कंडीशन नहीं है, सीधा उड़ाता है वो। सो अगेन डिलीट फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, इज एक्टिव इक्वल टू फॉल्स, सिंपल, बस यही है। द मोमेंट आप इसको रन करोगे गाइस, आपके टेबल के अंदर जितने भी डेटा है जिनका ये जो फील्ड है इज एक्टिव, इसकी वैल्यू अगर फॉल्स होगी सब उड़ा देगा। 100 में मुझे लग रहा है कम से कम 20-30 तो होंगे, वो सब उड़ जाएंगे, बट मैं उसको उड़ाना नहीं चाहता, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो आप इसको उड़ा के देख सकते हो। नाउ द डेंजर जोन, एंड बाय द वे यहाँ पे हम ओके रिटर्निंग भी कर सकते थे। यहाँ पे हम एक सेकेंड, ये जो है रिटर्निंग अगर आपको करना होता तो मुझे बोलने की नीड नहीं है। हाँ ये सही लगा यार, ऑप्शन आता है रिटर्निंग आईडी या ईमेल या उसका नाम, ऐसा करते तो आपकी ये जो फील्ड्स की वैल्यू आपको वहाँ पे मिल जाती है ना, इस तरीके से। द डेंजर जोन, फॉरगेटिंग वेयर, सो योर ऑडियंस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इफ दे राइट। सो अगेन ये इसकी बात हो रही है, अगर बस आप ये लिख के छोड़ दोगे कल्याण हो जाएगा। फिर यूजर्स के अंदर जितने भी डेटा थे सब डिलीट हो जाएंगे, बट द थिंग इज़ वो इतना स्लो हो जाएगा 1 बाय 1, क्योंकि पहला रो को डिलीट करता लॉग मेंटेन कर रखता है, वो एक 1 बाय 1 होता जाता है। सो दैट्स द रीज़न वाई। एंड फाइनली अगर आपको सब कुछ उड़ाना हो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए ट्रंकेट। सो इट्स जस्ट लाइक ट्रंकेट टेबल यूजर्स एंड बूम, सिंपल। एंड बाय द वे यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख सकते थे, एंड दैट इज़ इस तरीके से कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एंड में इस तरीके से रिस्टार्ट आइडेंटिटी लिख देते हो तो इससे क्या होगा कि अगर जब वो पूरा, क्योंकि सब कुछ तो उड़ा देगा, एंड लेट्स से उसके अंदर ऑलरेडी 100 डेटा पहले से थे, है ना। तो अगर आप ये कर देते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम वापस से अगर आप उस पर कोई डेटा एंटर करोगे, हिट करोगे, तो वो वापस से 1 2 3 होके आएगा। एल्स देखा ना हमने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता अपने को कि 100 के बाद तो 101 102 पे चला गया था वो, है ना, जबकि वो मुझे नहीं चाहिए। अब एक बार पूरा मैंने एम्प्टी कर दी, एंड नेक्स्ट टाइम अगर मैं फर्स्ट डेटा एंटर करूँ तो उसका आईडी नंबर 1 ही होना चाहिए। सो ये रिस्टार्ट आइडेंटिटी हम उसके लिए लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डिलीट कुछ नहीं कर रहा, मैंने जस्ट आपको दिखाया कि कितना ईजी है। एंड बिलीव मी, एक बार अगर हम वो ऑपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर समझ जाएंगे ना, है ना, तब आपको मज़ा आ जाएगा। आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंडीशनल, मतलब ऐसे बहुत सारे, है ना। तो बट कर्ड ऑपरेशन के जो भी बेसिक्स थे, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स थे, वो तो मैंने आज आपको सब कुछ हमने कवर कर ही लिया है। MySQL अगर आपने किया है, एंड इतना भी अगर आपने PostgreSQL में कर लिया, तो एटलीस्ट बेसिक तो अब आपको आ ही गया है, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सोर्स कोड अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।